हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। ये छोटी सी वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूपी कैटेट के दो चीज़ की रिगार्डिंग। पहला, लास्ट स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या फॉलो करना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए आपका कि कैसे करके सिलेबस रैप अप कर पाए। अगर कुछ चीज़ छूट गई है तो उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, कुछ चीज़ आपकी स्ट्रांग है तो उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, वीकर सेक्शन में कितना ध्यान देना है। कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊंगा मैं, उन्हें पढ़ना है मस्ट एग्जाम से पहले। और सेकेंडली हम बात करने वाले हैं कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम में। तो टाइम वेस्ट करते नहीं, हम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले सेक्शन में बात कर लेते हैं कि लास्ट 10 दिन जो बचे हैं इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला, जिनकी एग्जाम प्रिपरेशन काफी अच्छी हुई है, तो उनकी अगर अच्छी हुई है तो प्राइमरली वो फोकस करे कैसे वो कितनी बार सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं पूरे होल सिलेबस को एज अ होल। ठीक है, पूरी जैसे जिनके नीट में जैसे नीट हुआ था उसमें अगर 650 बन रहे हैं, उसके पेरी फेरी बन रहे हैं, मतलब उनका प्रिपरेशन अच्छी थी और अभी भी वो कंटिन्यू अगर पेज पे पढ़े हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं री नीट के लिए, अगर उसमें भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिलहाल के लिए वो बस इतना ध्यान दें कि बस सिलेबस को रैप अप करना है। एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार कैसे भी करके रैप अप कर लेते हैं। अगर एक बार भी रैप अप कर ले जाते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की या ऑर्गेनिक के नोट्स पढ़े हैं तो नोट्स पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक के नोट्स, मतलब कैसे भी करके रैप अप करना नोट्स के थ्रू और एनसीईआरटी बायोलॉजी के थ्रू की, ताकि वहां पर आपको रिकॉल करने में आसानी हो। वो उनके लिए स्ट्रेटेजी हो गई। लेकिन हम फिलहाल उन स्टूडेंट की बात करना चाहेंगे जिनके 350-400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको बेसिकली सिंपल सा तरीका है, मैक्सिमाइज करना होगा। जितना ज्यादा पढ़ सकें और पढ़ने के साथ साथ जितना रिवाइज करके वहां पर जा सके लेकर। हम सिर्फ पढ़ने में बहादुरी नहीं कि हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, लेकिन दिमाग में लेके वहां जाना भी तो है। तो सबसे बड़ा प्लान उनका होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज कि हमें जितना पढ़ना है साथ साथ उतना रिकॉल भी रहने के लिए हमको रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए लास्ट 10 दिन में जैसे हम बात करते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जो टॉपर्स हैं, जो मतलब जो अच्छे नाम जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं ऑलरेडी, जिनके मॉक टेस्ट में अच्छे बन रहे हैं, 650 बन रहे हैं, उनके लिए नहीं है। मैं बता रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में जिनके 300 350 400 ओवरऑल 500 ही नंबर आ पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए पहली चीज है कि सबसे फर्स्ट थिंग कि उन्हें बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अगर 350 400 नंबर आपके आ रहे हैं, मतलब आपकी बायोलॉजी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कैसे भी करके अगले 10 दिन आने वाले में जो 10 दिन है उसमें आपको बायोलॉजी प्राइमरी फोकस पर रखनी होगी। प्राइमरी फोकस मतलब आपको अगर दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं तो 10 घंटे में से 6 घंटे आपको प्रॉपर बायोलॉजी को देने होंगे, ताकि आपकी बायोलॉजी स्कोर मैक्सिमाइज कर सके। सेकेंडली, अब जैसे बायोलॉजी कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। जो चीज नहीं देखनी है उसको वन शॉट लेक्चर से जाना है। कहाँ से देखना है वन शॉट? यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं, उम्मीद देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीजें भी देख सकते हैं आप, बहुत सारे वहाँ पढ़े हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी वही सेम है, नोट्स बनाए आप तो नोट्स पढ़ें, अगर नोट्स नहीं है तो वन शॉट का सहारा लें। लेकिन आने वाले 2 3 4 5 दिन तक ही कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको कोई चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, कोई टॉपिक आपने टच ही नहीं किया है, तो आने वाले 5 दिन तक ही पढ़ें वो। अगले 5 दिन में आपकी स्ट्रेटजी से फिर रहनी चाहिए कि आपने पूरे जितना साल में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। फिलहाल मतलब आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आने वाले 5 दिन में जितना आपने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उन टॉपिक को टच करने की कोशिश कीजिए, उनके थ्रू गो थ्रू होना चाहिए आप। लेकिन उसके अगले 5 दिन बाद आपकी स्ट्रेटजी ये नहीं चाहिए कि हाँ यार पढ़ लेते हैं, पढ़ा नहीं था हमने साल में पहले। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी होनी चाहिए 5 दिन बाद कि जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सके, ताकि वहां से क्वेश्चन गिरे तो मैं पक्का सही हूं मेरा और मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकूं। सेम विद केमिस्ट्री, सेम विद फिजिक्स, सेम विद बायोलॉजी। कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आने वाले 4 दिन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है छोड़ दीजिए, जितना पढ़ा उसको रिवाइज करके आप एग्जाम देने जाइए। ठीक है, ये हमने बात समझा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जियोलॉजी के लिए। लेकिन लास्ट टाइम में अब वन शॉट सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल वन शॉट सहारा ले सकते हैं। उम्मीद पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े, वहां से देख सकते हैं। इंडिविजुअल टीचर के लेक्चर पढ़े, वो देख सकते हैं। साथ में ही मैं कहूंगा कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट जरूर पढ़ें आप। थियोरेटिकल पोर्शन है या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है आपको। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं हम। तो फिजिक्स में बेसिकली आपको न्यूमेरिकल जरूर पकड़ चलने हैं, बहुत पेपर टफ नहीं आने वाला, बहुत ही मतलब नॉमिनल पेपर देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स में थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत केसेस स्टडी वाली रहेगी, बहुत केस स्टडीज पढ़ रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में है, मैग्नेट में है, ग्रेविटेशन में है, बहुत सारे केसेस है, उतने केसेस पढ़ने चाहिए। जो जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन है वो पकड़ने हैं आपको फिजिक्स में। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में सेम वही है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल चीजें हैं। साथ में ही हल्की फुल्की थियरी पकड़नी है आपको। जैसे कहाँ से पकड़नी थियरी, किसी चैप्टर था, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इनकी थियरी पढ़नी है। तो साथ साथ फॉर्मूला पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो भी बेसिक वाले। इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है? इनऑर्गेनिक के लिए कि भाई आप सिंपल था कि हैंड रिटन नोट्स लिखे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो मैंने प्रोवाइड किया है टेलीग्राम चैनल पे, उसे ज्वाइन करके वो पढ़ें।
जितने एक्सेप्शन है वो पढ़ें, जितने केमिकल बॉन्डिंग है या फिर मैं बताऊँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पेरियोडिक टेबल है, एसपीडीएफ है, इनके चैप्टर्स जो हैं इनके थ्रू गो थ्रू होने की कोशिश कीजिए। ऑर्गेनिक में क्या करना होगा, ऑर्गेनिक में अगर आप बेस्ट चीज बताऊं तो जितनी नेमिंग रिएक्शन है वो पूरी पढ़ लें। नेमिंग रिएक्शन एक भी छोड़ के नहीं जानी है आपको, नेमिंग रिएक्शन पूरी पढ़ के जानी है। और हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। कोई एनसीईआरटी के चैप्टर्स में या टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप वन शॉट तुरंत विजिट कीजिए, वन शॉट देखिए, चैप्टर को रिवाइज कीजिए, खत्म कीजिए, रैप अप कीजिए और सिलेबस को पूरे बाइंड अप करके जाने की कोशिश कीजिए। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आने वाले 5 दिन में आप जितना मैक्सिमाइज पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने, और अगले 5 दिन में उनको सारे चैप्टर रिवाइज करके आप एग्जाम देने जाइए। हम फिलहाल अब बात कर लेते हैं पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए और होती भी है, आपको करना भी चाहिए। अगर आप अपना मैक्सिमम स्कोर और टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपको 2 पार्ट में पेपर सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपको 3 चीज चाहिए होती है, स्पीड, एक्यूरेसी और नॉलेज। आपने नॉलेज पढ़ लिया है और पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी ध्यान देनी है। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, जो मैंने ऑलरेडी दुआसू के लिए बता के रखी थी। मैं उसमें अगर आप, मैं वीडियो यहाँ लगा दूंगा, आप वो देख लेना। अगर नहीं तो मैं हल्का फुल्का रफ आइडिया दे देता। मतलब पहले जब आप पहले गो थ्रू करते हैं तो पेपर स्टार्ट कहाँ से करना होता है आपको, कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन आपका है, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, वहां स्टार्ट करना है। और साथ में ही जो क्वेश्चन आपको लग रहा है आ रहा तुरंत तुरंत कर देना है। और साथ में ही जो क्वेश्चन हल्के से डाउटफुल लग रहे हैं या फिर लेंदी लग रहे हैं, सर्कल बना के आगे बढ़ जाना है तुरंत। टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब 10 सेकंड रूल फॉलो करते हुए चलना है। 10 सेकंड रूल मतलब क्वेश्चन पढ़ने के 2 बार 3 बार भी बाद भी 10 सेकंड बाद भी उसको अगर दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन लीव कीजिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन लीव कीजिए, आगे बढ़िए, मार्क करके। टाइम बचेगा बाद में वापस तक करेंगे, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि आपके पूरे के पूरे पेपर के साथ गो थ्रू होना है। और साथ में ही जीके जीएस के लिए रिसेंट अब आने वाले 10 दिनों में जो हो रहे हैं, जो इवेंट्स होने वाले हैं, उन पे विशेष ध्यान दें। इसके लिए कोई भी, जैसे कानपुर का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसे फॉलो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाला, यूपी कैडेट के एग्रीकल्चर चैनल पे जीएसटी के चल रहे हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं आप। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको फिलहाल के लिए जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है कैसे फॉलो करनी है, कि पेपर 2 पार्ट में, पहला मतलब पहले वन गो में आपको क्या करना है, जो आपको पूरा अच्छे से आता है वो फॉलो कर लेना। आप अच्छे से करके पूरा बबल कर देना। बबल करने के बाद अब जब टाइम बचेगा, पक्का बचेगा, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो टाइम पक्का बचने वाला है। तो सेकंड गो में क्या करना है, अगर टाइम बचता है और जो कि जाहिर सी बात बचेगा, तो वापस आके जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे, टाइम कंज्यूमिंग है यार, रिकॉल करना पड़ेगा, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने बताई इस वीडियो में। अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा, वो दुआसू के लिए लगाए थे, लेकिन सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ये हर एग्जाम के लिए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको टाइम बचाती है, स्पीड और एक्यूरेसी साथ में देती है। मतलब टाइम तो बचाती है, साथ में स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलती है, ताकि आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करके अपना सिलेक्शन सिक्योर करने में मदद कर पाए। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अब डरे मत, 10 दिन बचा है, बहुत टाइम, 10 में जितना रिवाइज कर सकते उतना रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और नीट के लिए जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ने की कोशिश कीजिए। से आपका अल्टीमेट फोकस नीट होना चाहिए। नीट में आपका अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका प्राइमरी फोकस नीट है, तो इन पे कोई मतलब नहीं बनता है। तो नीट में जो पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से ओरिएंटेड वे में पढ़ते रहे। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और साथ में इतना कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। आप एग्जामिनेशन के लिए लगे रहे, तैयारी करते रहें। हो सके तो जितना बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए उतनी बार। मैंने कहा कि आपको 2 बार करना है, लेकिन नहीं, मैं जितनी बार मिल सके उतनी बार। मैं कह रहा हूँ 5 घंटे नहीं पढ़ना, 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, जितना आप पढ़ सकते उतने पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितने घंटे पढ़ेंगे उतनी बार आप रिवाइज कर पाएंगे, और जितनी बार आप रिवाइज कर पाएंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर अच्छा वहां आएगा। बस लास्ट सेक्शन बात कर लेते हैं दुआसू काउंसलिंग के लिए। दुआसू काउंसलिंग हमने ऑलमोस्ट, मैंने वीडियो डाली थी, कब होगी उसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाल दी मैंने दुआसू काउंसलिंग के लिए। हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट के लिए अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा। इसमें भी आपके 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला एकेडमिक्स, मतलब जो 10th 12th से कॉलेज से मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं। सेकेंडली होता है आपको तहसील से 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प पेपर बनवाना पड़ता है और फॉर्मेट में बनवाना पड़ता है। तो उसमें बता दूंगा पूरे प्रॉपर डिटेल में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाने हैं, किस फॉर्मेट बनवाने हैं, और कितने रुपए लगेंगे बजट के साथ। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप। थैंक यू।